हेलो गाइस, दोस्तों नमस्कार। है बैठा हूँ यार। दुनिया में यार कोई किसी का सहारा नहीं होता। बस एक पति पत्नी होते हैं, वो भी जो लव करके मतलब अपनी पसंद से जो पति पत्नी बनते हैं वही सहारा होते हैं। और अगर किसी के अरेंज मैरिज से जो सहारा बनते हैं ना, मतलब कहीं ढूंढ ढांड के लड़का शादी करते हैं, कहीं ढूंढ लड़की को शादी करते हैं, भाई उसका मन है या नहीं है शादी करा देते हैं, तो वो भी एक दूसरे के नहीं सुनते, किसी का सहारा नहीं बनते हैं। कहीं ना कहीं लड़ाई खई मची रहती है, वो मजबूरी में एक दूसरे के साथ रह रहे होते हैं। लेकिन जो शादी के पहले बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होते हैं और वो शादी करते हैं, तो वो एक दूसरे सुनते हैं, वो एक दूसरे का सहारा बनते हैं। मतलब प्रेम ही सत्य है। जो काम मतलब मुहूर्त के बिना होता है वो सत्य होता है। जैसे किसी का पैदा होना बिना मुहूर्त के पैदा हो जाता है, ठीक है। मतलब भाई पैदा हो गया, उसमें लिखा थोड़ी था कि यार अरे वो 10 दिन बाद पैदा होने वाला है, ऐसा कुछ कुछ नहीं। बिना मुहूर्त के बिना टाइम के न तो बोलते नहीं 3 बजे आज क्या बोलते हैं शादी होगी, 3 बजे मांग भरी जाएगी, 3 बजे फेरे पड़ेंगे, ऐसा कुछ मुहूर्त निकल के आता है। वो सब झूठ होता है। वो सब पैसे कमाने की विधि होती है पंडितों की, ठीक है। मैं खुल के बोलता हूँ, ठीक है। और जैसे पैदा होना किसी का होता है, उसमें एक होता है ना कि यार 4 बजे बच्चा पैदा होने वाला है। जो काम बिना मुहूर्त के हो वही सत्य है, ठीक है। और जैसे प्यार होता है, प्यार पता नहीं कब हो जाए भाई, किससे हो जाए, लेकिन अगर एक से ही हो वो प्यार होता है, वही सच होता है, बिना मुहूर्त के होता है। और फिर अब बात आती है मृत्यु, वो भी बिना टाइम के बिना मुहूर्त के आती है। किसी को पता नहीं होता कि आज 4 बजे मरने वाला होता है, आज 6 बज के 15 मिनट में मरने वाला होता है। किसी को कुछ नहीं पता होता है। और जो पता होता है, अरे यार 10 दिन 4 तारीख का 12 बजे तिलक चढ़ाना जाइए, वो सब बेकार चीज़ है। लव मैरिज इस सबसे अच्छी है। भाई जो प्यार करता है वो भाई भगवान ने बनाया है, भगवान ने उनको मिलाया है, ठीक है। भगवान ने प्यार करवाया है तो वही प्यार सत्य है, ठीक है। और अगर 4 लोग यहाँ पर उसको खेती देखेंगे, उसका पैसा गाड़ी बंगला देखेंगे, अरे यार ये लड़का कमाता खाता है, ये ऐसा है वैसा है, देख के शादी करते हैं, वो सब मोह माया है, वो सब झूठ है, गलत है, बेकार है। क्योंकि आपका मन तो भाई जहाँ है शादी करने का वहाँ नहीं हो रही, तो सबसे बड़ा नरक होने वाला है। मैं सबसे पहले उदाहरण देता हूँ, जैसे जो कुछ लड़कियाँ जो होती हैं जो प्यार करती हैं लेकिन अपने अपने बॉयफ्रेंड का साथ नहीं देती, बोलती हैं यार नहीं लव मैरिज नहीं कर पाऊँगी, इज्जत की खरीद हो क्या, बाप की इज्जत चली जाएगी, लोग क्या कहेंगे। उनको भी मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आपके पास माता पिता हैं, ठीक है, तो बचपन जैसे ही आप पैदा हुई होंगी तो आपको माता पिता बोले होंगे ये आपका पिता है, आपकी माता है, ठीक है। अब वही 10 साल बाद या 20 साल बाद बोला जाए कि ये आपका माता पिता जो पहले थे उनको बदल के दूसरे माता पिता हम आपको दे रहे हैं, तो क्या लड़कियां माता पिता दूसरे दूसरे लेंगे? ये जो माता पिता हैं क्या दूसरे लेंगे? माता पिता नहीं लेंगे ना। तो इसी तरह अगर आप किसी से प्रेम करती हैं, ठीक है, तो आज आप किसी से प्रेम करती हैं, सारे संबंध बनाती हैं, सब कुछ करती हैं, शॉपिंग वॉपिंग कुछ भी, मैं मतलब ये नहीं बोल रहा किसी एक को, शॉपिंग करते हैं, कुछ भी करते हैं लड़कियों की, वो नहीं करता कि भाई पैसा खर्च कराती हैं, ऐसी बात नहीं है। उसके साथ प्रेम से रहती हैं, रात दिन बात करती हैं, सब कुछ करती हैं, बोलती हैं आई लव यू, प्रेम, बहुत कुछ मैंने सुना है। दुकान में ऐसी दुकान भी खोला हूँ, हैं। तो अगर वहाँ पर जब आप माता पिता को, अपने पुराने माता पिता को बदलने की बात कहो तो नहीं बदल सकती हैं ना, कि बोलते हैं मेरे माता पिता यही हैं, मैं दूसरे माता पिता को नहीं जान सकती, ठीक है। तो उसी तरह जिससे आप प्यार करती हैं, उसी तरह आप हमेशा उसी से ही प्यार करो। जिस तरह माता पिता को नहीं बदल सकते हो, उसी तरह अपने पति को या अपने बॉयफ्रेंड को न बदलो, उसी को ही पति बनाओ, उसी से ही रहो, उसी से संबंध बनाओ। ये नहीं कि आज सारी संबंध किसी और से बना रही हो और फिर शादी दूसरे से करवा के किसी और से सारी संबंध बनाना पड़ता है भाई। वहाँ पर भाई वो तो ज़रूरी, वो तो होता ही है। वो अगर किसी शादी में जो अरेंज मैरिज होती हैं, जो पसंद करके माता पिता इधर उधर ढूंढ ढांड के लाते हैं, उसमें अगर सारे संबंध मतलब सुहागरात हटा दो ना, तो वो शादी नहीं करेगा लड़का। बोल दो कि आपको लड़की को छूने नहीं दिया जाएगा, तो लड़का शादी नहीं करेगा। और यही जो लव मैरिज वाला होता है वो आपके चरणों में रहेगा, बहुत कुछ करेगा। तो यार कुछ समझने का प्रयास करो, खासकर माता पिता के लिए, अपनी इज्जत के लिए। अपने बच्चों को मारो, जान से मत मार दो, उनके ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ मत करो, ठीक है। आपने भी कहीं, जो माता पिता देख रहे हैं, आपने भी कहीं ना कहीं सोचा होगा कि यार मेरी शादी लव मैरिज हुई होती, मैं भी लव मैरिज करना चाहता था लेकिन कर नहीं पाया समाज के दबाव से। और समाज ने आपको क्या दिया?
कुछ नहीं दिया समाज ने आपको। आपने कभी 10 रुपये मांगा तो वो भी नहीं दिया, भैया नहीं है यार खर्चा हो गए, 2 दिन पहले मांगे हो तो मैं दे दूँ। अरे काम आज पड़ रहा तो मैं 2 दिन पहले क्यों मांगूँ। समाज समाज समाज। अगर आपके घर में आज खाना नहीं बन रहा, कोई नहीं आएगा, ले दो एक रोटी पिसान ले बनाओ, 1 खरों पिसान कोई देने नहीं आएगा। मांगने जाओगे रुक भैया दे दूँ, नहीं अम्मा बचा नहीं पिसान, दो कि ना दो, थोड़ी से है। मतलब वो समाज जिसके बारे में आप सोचते हैं इज्जत के बारे में, वो समाज आपको खाने तक के लिए तरसा रहा है कि चलो नहीं है तो आज सहायता कर देता हूँ। जब वो सहायता नहीं कर सकता समाज आपका, तो उसके लिए आपको क्यों परवाह करें, अपने बच्चों की ज़िंदगी क्यों न रख करें समाज के लिए। क्या इज्जत है आपकी। मैं खुद कहता हूँ दुकान है ठीक है, मेरी दुकान है, मैं अपनी इज्जत बताता हूँ ठीक है, मुझे शर्म नहीं आती ठीक है। जो बोलते हैं कि मेरी समाज में बहुत इज्जत है ना, मेरी बहुत इज्जत है। दुकान है, लोग मुझसे जब दुकान में रहता हूँ अच्छे से बात करते हैं। जो मेरे सामने दुकान सौदा लेने आते हैं, भाई दे जाओ ये है वो है, बहुत टाइम खड़े रहते हैं कि सौदा सस्ता लगाएगा, ये करेगा वो करेगा। 100 रुपये की जगह मैं 80 रुपये लेता हूँ तो लोग आते हैं मेरे पास ठीक है, और वहीं पर बोलते हैं भैया जल्द दे जाओ, भैया तुम वो हाँ हो, भैया तुम अच्छे लड़का हो तो का, मतलब मेरी जितनी तारीफ़ होगी सब कर देंगे ठीक है। बोलेंगे यार तुम बढ़िया आदमी हो यार, यहाँ से वहाँ इतने मिल दो, तुम इतने के तो बहुत अच्छे आदमी हो यार, तुम वहाँ बढ़िया दुकान चला थी है वह, खूब बड़ाउकी करेंगे मेरी। और यही वही आदमी अगर मेरी दुकान के अलावा कहीं और खड़ा हो किसी के साथ, अरे वो तो रंडी बाज है, वही इंता करत है, वो बिटिक जाता था, ये करत है, जो का स्कूल बिटिया होती ये करता वो करता है, जो क्या पारे स्वाद रहा दुकान में, तो क्या बहुत कुछ बोलने को बोलते हैं। तो मतलब आपके सामने आपकी इज्जत करेंगे, बड़ाउकी बताएंगे ठीक है। और अगर आप, मेरे कहने का मतलब मैं नहीं बोला कि मेरे लिए बस होता है, इस सब के साथ होता है। आपके सामने आपकी बड़ाउकी, आपकी इज्जत ठीक है। और अगर आपके सामने नहीं है, किसी दूसरे सामने खड़ा है, तो वो आपकी नीचता बताएगा, आपकी कमियां बताएगा, आपकी इज्जत नहीं करेगा वो। तो यार इज्जत के चक्कर में अपनी माँ, अपने वो क्या बोलते हैं बच्चों को ज़िंदगी से दूर मत करो, उन्हें ज़िंदगी जीने दो मनपसंद की भाई। मेरा कहने का मतलब कि यहाँ कोई किसी की इज्जत नहीं करता। जब आप सोचते हो कि मैं कुछ नहीं कहना चाहता यार, आप लोगों को समझ में नहीं आएगा ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और नए हो तो फल सब्सक्राइब कर लेना। समझा तो मैं थक जाऊँगा, बहुत वीडियो पर समझाने वाले, जाके देखिए मेरे यूट्यूब चैनल पर।